हाय दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा क्लास इससे पहले केबीएस की कटऑफ के विषय में था। आज अपने टॉपिक ज्योग्राफी का जो एक क्लास हो चुका था पहले, उसका दूसरा क्लास है कि इसमें भारत के विषय में बताएंगे और भारत के पड़ोसी राज्य और उनसे मतलब पड़ोसी देश और भारत में जो राज्य हैं उनसे कौन कौन से रेखाएं हैं या कितनी अक्षांश है, इस संबंध में क्लास चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम क्लास चलाते हैं और बताते हैं। जैसे ये अपना भारत हो गया, ठीक। इंडिया अर्थात भारत आज की चर्चा में है, क्योंकि कोई कह रहा है कि इंडिया नाम रखा जाए, नाम हो सही है, और कोई कह रहा भारत, कि जहाँ तक है दोनों ही सही है। इसमें हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये संविधान का टॉपिक है, ठीक। चलिए पहले भारत, भारत के पड़ोसी देश नहीं, भारत के पड़ोसी, सॉरी, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, ठीक। कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, और म्यांमार, ठीक। जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे, और चाइना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। जैसे एक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार और चाइना, ठीक। ये 8 देश भारत की सीमा से साझा करते हैं। भारत की सीमा को जोड़ने वाले ये 8 स्टेट हैं, कंट्री, सॉरी, स्टेट भी कह सकते हैं, कंट्री भी कहते हैं। 8 स्टेट हैं, ठीक। सबसे पहले पाकिस्तान, सॉरी, सबसे पहले चाइना, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला चाइना है, ठीक। चाइना की सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है। इसके बाद सॉरी, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की 40-96, इसके बाद में चाइना की है और फिर पाकिस्तान की है, ठीक। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की है, और सेकेंड स्टेप है चाइना की है, चीन की, और फिर नेपाल की है, सॉरी, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की है और सबसे कम सीमा, अगर पूछता है कि सबसे अधिक सीमा किसकी है और सबसे कम की सीमा है, तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की है 40-96, और इसके बाद में चाइना की है, फिर पाकिस्तान की, और फिर नेपाल की। अगर क्रम से पूछा जाए, अवरोही क्रम पूछता है, तो उसमें सबसे अधिक बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, ठीक। और इसके बाद में सबसे कम अगर पूछा जाए 106 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की सबसे कम 106 किलोमीटर, ठीक। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, ठीक। और इसमें अगर पूछे सबसे सीमा, बांग्लादेश की लगेगी सबसे अधिक, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर है। बांग्लादेश, इसकी सीमा 40-96 है, और फिर चाइना की इससे लगती है, और इसके बाद में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक। चाइना यहाँ हो गया। नेपाल यहाँ पे है, नेपाल और भूटान यहाँ पे है, ठीक। और म्यांमार यहाँ है, और अफगानिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पर है,
और श्रीलंका ही है। ठीक, तो हमारे पड़ोसी देश और सीमा साझा करते हैं और 4196 बांग्लादेश की सबसे अधिक है और अफगानिस्तान की सबसे कम है। इसके आगे थोड़ा अपने भारत के विषय में बता दें कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। अभी हमने पड़ोसी देश के विषय में बताया है और कर्क रेखा ड्राफ्ट बना लें पहले। ठीक, तो भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा। पहले भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य। ठीक, जैसे सबसे पहले यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे एक गुजरात हो गया, भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में बांग्लादेश यहाँ से भी जाती है, लेकिन वो अपना राज्य नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, 8 राज्यों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक, कर्क रेखा का विस्तार भारत के 8 राज्यों से है। सबसे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसमें ऑप्शन में मिजोरम की जगह मेघालय दे देता है। मेघालय होता है लेकिन वो गलत है, क्योंकि मिजोरम ही सही है। इसके आगे मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु। अगर पूछता है कर्क रेखा से सबसे पास स्थित राजधानी, कर्क रेखा के पास राजधानी, और दूर राजधानी। कर्क रेखा के पास राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, सबसे निकट है। और सबसे दूरस्थ राजधानी जो है राजस्थान में जयपुर, झारखंड की है। और सबसे दूर जो है वो है जयपुर है, और जो राजस्थान की राजधानी है। ठीक, राजस्थान की है। और कर्क रेखा से जो राजधानियाँ उत्तर में हैं और जो दक्षिण में हैं, ठीक, उनके विषय में बताएंगे। क्योंकि कर्क रेखा से 3 राजधानियाँ जो हैं उत्तर में हैं,
एक और मुख्य बिंदु है कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी। ठीक, उत्तर में राजधानी। देखिए कर्क रेखा के जो उत्तर में स्टेट हैं उनकी राजधानी पूछ सकता है कि कितनी है। देखिए सबसे पहले 3 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में जिसकी राजधानियाँ स्थित हैं। जैसे सबसे पहले एक राजस्थान हो गया, और दूसरा त्रिपुरा हो गया, और एक मिजोरम हो गया। ठीक, 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि एक यहाँ पे है और यहाँ पे। राजस्थान की जयपुर और त्रिपुरा की है अगरतला और मिजोरम की आइजोल। भारत के जितने भी स्टेट हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं उनमें से 3 स्टेट ऐसे हैं जिसकी राजधानियाँ उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में। जिसे ये नॉर्थ उत्तर हो गया, ये साउथ दक्षिण हो गया। ठीक, और जो इसके ऊपर होंगी राजधानी वो उत्तर दिशा में होंगी और जो नीचे होंगी वो दक्षिण दिशा में होंगी। ठीक, तो 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी राजधानी उत्तर दिशा में है और बाकी सब दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक, और इसके बाद में अगर पूछ लेगा कि सबसे लंबा जो राज्य है कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है, तो पूछ सकता है। उसको बताते हैं कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है एमपी में, और सबसे मध्य प्रदेश में। ठीक, कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पड़ती है और सबसे कम पड़ती है राजस्थान में। ठीक, पूछ ले सकता है क्वेश्चन, सबसे कम राजस्थान में। ठीक, सबसे अधिक एमपी में पड़ती है और सबसे कम राजस्थान में पड़ती है। अब यदि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया और त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक, ये स्टेट है। अब कर्क रेखा के संबंध में क्लास हो चुका है। अब मानक रेखा समय, इससे क्वेश्चन पूछता है और पेट में भी पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है। ठीक, तो मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है। मानक समय रेखा, ठीक, भारत की मानक समय रेखा थोड़ा इसमें बताएंगे। जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब हो गया, ये साउथ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक, और 0 डिग्री जो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है जो लंदन के ग्रीनविच। ठीक, मान लीजिए पूरा ये एरिया है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये पूरा मान लीजिए पूरा एक एरिया जो है
इसमें अगर हमें समय ज्ञात करेंगे तो कोई ना कोई तो आधार मानेंगे कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, इस तरीके से आधार मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब देशांतर समय ज्ञात करने का समय आया तब जब समय ज्ञात करने का समय आया तब 0 डिग्री एक देशांतर रेखा थी जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। उसके जो जिसे मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश देशांतर है ठीक 0 डिग्री। इसके जो इधर पूरब है जिसे मान लीजिए ये पूरब है, ये 0 डिग्री देशांतर है तो इसको पूरब है मानते हैं, पूर्वोत्तर, इसको पश्चिमोत्तर, ठीक, और इसको दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर मानते कुछ मान लीजिए, इसको उत्तर नॉर्थ। तो ये लंदन मान लीजिए, यहाँ पे लंदन है, लंदन से ग्रीनविच से होकर 0 डिग्री गुजरती है। इसके जो इस साइड में होंगे वो पश्चिमी क्षेत्र होंगे। जो भी देश 0 डिग्री के पश्चिम में पड़ेंगे वो पश्चिम में होंगे, पश्चिमी उत्तर देश होंगे, और जो पूर्व में पड़ेंगे वो पूर्वोत्तर देश होंगे। क्योंकि इसके आगे जो भी देश होंगे उसका समय आगे चलेगा और जो इसके पीछे होंगे उसका समय पीछे चलेगा। इनकी तुलना में जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप के रसिया है, ठीक, रसिया मान लीजिए रसिया है, और इस साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और आयरलैंड, ये सब इधर पश्चिमोत्तर जो देश पड़ते हैं उनका समय और भारत के समय में अंतर होगा ना, क्योंकि ये पूर्व है और पूर्व और ये पश्चिम है। क्योंकि पश्चिम की तुलना में पूर्व का समय जो होगा वो लंदन की ग्रीनविच की तुलना की जाएगी, यहाँ से तुलना की जाएगी, जो 0 डिग्री देशांतर है उससे तुलना की जाएगी कि यहाँ से मान लीजिए 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे तक मान, इस तरीके से बचता है। और अगर यहाँ जो पीछे होगा इस तरीके से कम होगा ना तभी तो लंदन और भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। जो लंदन का समय है और इंडिया का समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। वो जब हमारा आगे क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा उसमें ही पूरा विस्तार से बताएंगे। इसमें तो आई मानक समय रेखा उससे बता रहे हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो भारत का मानक समय लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक, इतना तो मालूम हो गया। अब आगे चलाते हैं। जैसे ये सब देशांतर रेखा है। तो ये कोई 0 डिग्री तो होगी, मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इस तरीके से बनती रहती हैं। तो जो भारत पड़ता है वो 82.5 डिग्री, जो भारत का देशांतर समय है वो 82.5 डिग्री, 82.5 मतलब 82 से 1/2 देशांतर। भारत 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इसीलिए भारत का समय और लंदन का ग्रीनविच समय जो 0 डिग्री है उसका अंतर 5.5 घंटे का है, क्योंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। उसी तरीके से 82 82.5 को आप 4 से गुणा कर लीजिए तो 5.5 घंटे आ जाएगा आपका, ठीक। आगे हम अपना समय चलाते हैं, इसमें क्लास खत्म हो जाए क्या मतलब। तो भारत का समय लंदन के ग्रीनविच GMT से 5.5 घंटे पूर्वोत्तर मतलब आगे है। तो भारत का मानक समय भारत का कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर पूछता है। ये किसमें रखता है कि उत्तर पूर्व होगा, ये पूर्व पूछता है, उत्तर पूर्व, हाँ पूर्वोत्तर कर लीजिए, एक ही बात, इसमें उत्तर आ गया। तो भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी, पश्चिमी नहीं पूर्वी, ठीक। और कितने राज्यों से हैं, कुल राज्य भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 82.5 डिग्री। पहला हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश,
और यूपी, अपने लोग यूपी में हैं तो यूपी के से बताएंगे, क्योंकि यूपी का इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से, उसको करते हैं थोड़ा विस्तार से। इलाहाबाद, ये प्रयागराज, अब तो प्रयागराज हो गया, कि नैनी, पहले नैनी था, अब मिर्ज़ापुर हो गया। एक कोई ऑप्शन हो उसमें कर दो, सही रहेगा। मिर्ज़ापुर, गुड्डू भैया वाला मिर्ज़ापुर। कुल यूपी से, यूपी के इलाहाबाद की नैनी की या मिर्ज़ापुर से, ठीक। फिर एमपी से जाता है, एमपी से, ठीक, यूपी और एमपी, और फिर छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा 5, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है, से गुजरती है, ठीक। और एक क्वेश्चन और बता दें, जो अरुणाचल प्रदेश है कीवुथु, और यहाँ पे गोरमोता, अभी बताएंगे आगे, जो अभी तो थोड़ी मानक समय बता रहे हैं, जिसके अंदर बताएंगे, और फिर जो स्टेट होंगे उसकी सीमा बताएंगे, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र और कौन सा संलग्न क्षेत्र, सब बताएंगे आगे क्लास में। भारत का अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश और प्लस गुजरात का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है, ठीक, 2 घंटे का अंतर है। यहाँ का जो समय होगा, अगर यहाँ पे 5 बजा होगा, ठीक, सॉरी, यहाँ पे 7 बजा होगा, तब यहाँ 5 बजा होगा। यहाँ पर अगर 9 बजा होगा तो यहाँ पे 7 होगा। देखा होगा अगर यहाँ पर मैच हो रहा है गुजरात में, राजकोट में, यहाँ पे रात हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे तब भी थोड़ा थोड़ा सूरज दिखता है, क्योंकि इसका समय इसकी तुलना में आगे है और यह पीछे है, ठीक। यहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है, यहाँ पे जल्दी देर में शाम होती है, लेकिन अंतर कितना है, सुबह भी जल्दी होती है और यहाँ सुबह देर में अंतर होती है, ठीक। तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, ये 8 बताए हैं। इसके आगे जो हमारा क्षेत्र क्लास होगा वो ज्योग्राफी का ही होगा, तो बताएंगे, क्योंकि आज हमने स्टार्ट किया है क्लास। स्टडी विद आंसर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।